अगर आप भी म्यूचुअल फंड में अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म करे बस ये देखिए अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दे तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे चार्जेस होते हैं एंड उनके बारे में हमें जानना होगा, देन उसके बाद ही अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट के बदले लॉस भी हो सकता है। तो हाँ, आज हम एग्जैक्टली इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले, म्यूचुअल फंड में क्या क्या चार्जेस लगाए जाते हैं जब हम म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते, डिटेल में यहाँ पर देखने वाले। बस यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आएगा, अगर हो सके तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो आजकल बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता ही नहीं उनके पैसों में कितना चार्जेस लगाया जा रहा है। एंड ट्रस्ट में ये जो चार्जेस वगैरह होता है ना, आपके रिटर्न में सिग्निफिकेंटली बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। एंड मैं आपको सारी चीजें नंबर के साथ दिखाने वाला हूं, आपको कितना ज्यादा यहाँ पर इंपैक्ट हो सकता है बस 1% यहाँ पर ऊपर नीचे होने से। तो हाँ, आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में, वो चार्जेस कैसे कैलकुलेट होते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट उन सारे चार्जेस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो प्लीज ध्यान से देखना, ऐसा हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली एक एनुअल चार्जेस होता है जो फंड हाउस है, मतलब जो पैसा आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे उसको देखो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर सेक्टर में बांटना भी होता है जहाँ से अच्छा खासा हमें रिटर्न आता है। तो वो सारे जो काम करते हैं आपके पैसों को मैनेज करते हैं, जो एक्सपर्ट होता है, तो उनके लिए एनुअल एक जो है ना चार्ज यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की तौर से लिया जाता है, मतलब बहुत ही एक मिनिमल चार्जेस आपके पैसों को यहाँ पर मैनेज करने के लिए लिया जाता है एंड उसको ही कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। और एग्जांपल, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपीज एक साल में इन्वेस्ट किया है एंड अगर उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो बस 1% है तो आपको यहाँ पर ईयरली 1000 रुपीज ऐसे एक्सपेंस रेशियो उनको देना होगा। एंड एक्सपेंस रेशियो में बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहता है, जैसे फंड मैनेजर का सैलरी, रिसर्च टीम का कॉस्ट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कस्टोडियन फीस एंड लास्ट ऑडिट फीस। तो अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनियों को ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना नहीं चाहते, मतलब ज्यादा चार्जेस नहीं देना चाहते हो, तो आप ETF एंड इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। उनमें सिग्निफिकेंटली कम यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देखा जाता है, या फिर आप डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, रेगुलर फंड से यहाँ पर कम एक्सपेंस रेशियो देखा जाता है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड बेसिकली वो पेनल्टी होते हैं जो आपको तब पे करनी होती है जब आप कोई म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करें तो एंड एक सर्टेन टाइम से पहले, जैसे 1 साल से पहले आप पैसे को रिडीम कर ले, तो जो है ज्यादातर जो है ना म्यूचुअल फंड का एग्जिट का पीरियड होता है 1 साल से पहले अगर पैसे रिडीम कर ले तो आपको कुछ मिनिमल यहाँ पर टैक्स देना होता है जो यहाँ पर 1% के आसपास होता है। तो अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपीज इन्वेस्ट किया एंड उस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड पीरियड है 1 साल, अगर आप 1 साल से पहले पैसे को रिडीम कर लेंगे तो आपको 1 रुपीज यहाँ पर एग्जिट लोड देना होगा 1% से हिसाब से। अगर आप 1 साल के बाद पैसे को रिडीम करते तो आपको कोई भी एग्जिट लोड देना नहीं होगा। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले एग्जिट लोड को चेक कर लेना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एग्जिट लोड यहाँ पर ज्यादा मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर यहाँ पर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर 1 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप 5 से लेकर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा आपके ऊपर। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। एंड ट्रांजैक्शन चार्ज को STT भी बोला जाता है एंड STT गवर्नमेंट चार्ज करते हैं जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड में किसी भी यूनिट को खरीदते हो या फिर बेचते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हो, मतलब आप बाय करते हो, तो आपको कोई भी यहाँ पर STT देना नहीं पड़ता, बट आप जब सेल करते हो आपको 0.001% मतलब बहुत ही मिनिमल आपको STT देना होता है। एंड अगर आप डेब्ट फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोई भी यहाँ पर STT चार्जेस देना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपीज से ज्यादा का सिप या फिर लमसम मतलब वन टाइम इन्वेस्ट करते हो तो किसी म्यूचुअल फंड में यहाँ पर 100 रुपीज से 150 रुपीज आपको STT चार्जेस लगाया जाता है। बट हाँ, लेकिन डायरेक्ट प्लान्स में यहाँ पर STT चार्जेस नहीं लगाए जाते। एंड ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो, एंजल अर्न, इन सारे प्लेटफॉर्म में आपको ये चार्जेस देखने को नहीं मिलता। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड के बारे में। रेगुलर प्लान, जब आप कोई ब्रोकर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उसको यहाँ पर रेगुलर प्लान कहा जाता है। एंड यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई होता है एंड यहाँ पर स्लाइटली आपको जो रिटर्न है वो भी कम रहता है। एंड दूसरा है डायरेक्ट प्लान, जब आप कोई AMC कंपनी या फिर वेबसाइट या फिर जो ऑनलाइन एप्स वगैरह होता है, ग्रो ऐप, एंजल अर्न, इन सारे ऐप से पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देना होता है एंड इसको ही कहते हैं यहाँ पर डायरेक्ट प्लान। तो यहाँ पर आपको देखो चार्जेस देना नहीं होता, कमीशन देना नहीं होता, आपका एक्सपेंस रेशियो पर थोड़ा लो रहता है एंड आपको रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में अच्छे खासा देखने को मिल जाता है रेगुलर फंड के मुकाबले। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, अगर आप दोनों ही फंड में 10 लाख रुपीज करके 20 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो एंड आपको 12% का रिटर्न देखने को मिलता है। एंड अगर रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% होता है तो आपको नेट रिटर्न यहाँ पर आपको 10% देखने को मिलेगा। एंड इन सिनेरियो में आपका पैसा बन जाएगा
67,27,000 रुपीज। एंड डायरेक्ट प्लान जहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो बस 1% रहेगा, तो आपको यहाँ पर नेट रिटर्न देखने को मिलेगा 11% का। एंड आपका फाइनल कॉर्पस मतलब वैल्यू हो जाएंगे 80,27,000। मतलब बस 1% एक्सपेंस रेशियो कम होने से आपको 13,35,000 रुपीज ज्यादा यहाँ पर डायरेक्ट प्लान में देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा सजेशन वही रहेगा, अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट प्लान में पैसे इन्वेस्ट करना, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। एंड इनके अलावा भी बहुत सारे और हिडन चार्जेस रहते हैं, उनके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहला चार्जेस अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस AMC। तो यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ईयरली 300 से 500 रुपीज चार्जेस लगाते हैं। दूसरा फंड स्विचिंग चार्जेस। अगर आप एक स्कीम से दूसरा स्कीम पे स्विचेस करते हो सेम फंड हाउस में, तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत चार्जेस देखने को मिलता है। आपको पहले के फ्यू स्विचेस फ्री देखने को मिलता है एंड उसके बाद आपको पर स्विचेस के 50 से लेके 100 रुपीज देना पड़ता है। तीसरा डिले पेमेंट चार्जेस। तो अगर आप किसी सिप को कंटिन्यू करो, तो मानो आपके सिप का वैल्यू है 1000 रुपीज एंड हर महीने के 10 तारीख को आपका सिप यहाँ पर लगता है एंड 10 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पर 1000 रुपीज नहीं है, तो यहाँ पर सिप बाउंस हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर उन सिनेरियो में कुछ पेनल्टी देना होता है, जैसे 100 से लेके 150 रुपीज एंड कुछ केसेस में आपका सिप कैंसिल भी हो सकता है। देन चौथा TDS ऑन रिटर्न्स। ऑनेस्टली एंड टेक्निकली देखे तो ये कोई चार्जेस नहीं है, ये टैक्स इम्प्लीकेशन है जो हमें समझना होगा। तो अगर आपने इक्विटी फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हो एंड आपको रिटर्न यहाँ पर 1,25,000 रुपीज से ज्यादा हो चुका है, तो आपको 12% का टैक्स देना होता है उस रिटर्न पे। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं चार्जेस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट प्लान को चूज करो, जहाँ पर आपको सबसे कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। 0.5% से लेकर 1% आपको एक्सपेंस रेशियो पर देखने को मिलता है। दूसरा है इंडेक्स फंड या फिर ETF में पैसे इन्वेस्ट करो, जहाँ पर आपको बहुत कम यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। 0.1 या फिर 0.5% आपको टैक्स देना होता है, मतलब बहुत मिनिमल टैक्स आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से देना होता है एंड यहाँ पर आपको पैसिव इनकम ही लॉन्ग टर्म में अच्छा मिलता है। एंड तीसरा, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करना, ताकि आपको यहाँ पर एग्जिट रोड देना ना पड़े। एंड चौथा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करें जहाँ पर आपको बहुत सारे चार्जेस नहीं देना पड़ते एंड फ्री में अकाउंट भी बन जाता है एंड फंड को बहुत ही आसानी से स्विच कर सकते हो एंड किसी भी फंड में बहुत ही आसानी से पैसे इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सारे म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में आपको पता होना चाहिए पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले। एंड रिमेंबर, चार्जेस मैटर करते हैं। इवन 1% यहाँ पर अगर ऊपर नीचे होता है ना, तो आपको लॉन्ग टर्म में लाखों में यहाँ पर जो है ना पैसा कम ज्यादा देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट बस यही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा एंड आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे ये बस सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? तो प्लीज ये बस चैनल को सपोर्ट कर लेना एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।